हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक लेके आए हैं, इंडिगो पेंट्स। इस स्टॉक पे हमने कुछ एनालिसिस किया और हमने कुछ इम्पोर्टेंट टाइम और वो कुछ इम्पोर्टेंट टाइम्स एंड कुछ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हमने फाइंड आउट किए इस स्टॉक के लिए। तो चलिए आइए इस वीडियो में इस बारे में डिस्कस कर लिया जाए कि कौन से लेवल्स हैं, वो कौन से टाइम है जिस पे स्टॉक एक ट्रेंड रिवर्सल या फिर एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीकली चार्ट है इंडिगो पेंट्स का। दिस इज अ वीकली चार्ट। दिस इज इंडिगो पेंट्स, राइट। ये बेसिकली हमने ट्रेडिंग व्यू पे खोल रखा है ये। सो हमने जो डॉट डेट्स प्लॉट कर रखी है वो आपको शो कर देते हैं। या पहले हम डेट्स की बात कर लेते हैं। डेट्स की बात करेंगे तो हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट डेट्स निकल के आई हैं। एक है फर्स्ट है 5th of March एंड सेकेंड डेट है 26th March। सो इन दो डेट्स पे ऐसा हो सकता है कि स्टॉक आने वाले टाइम में रेजिस्टेंस दिखाए और मोर ओवर एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल दिखा सकता है। करंटली स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, बट इसका कंफर्मेशन हमें तब मिलेगा जब स्टॉक, एक मिनट होल्ड कीजिए, या जब स्टॉक 1568 को मंथली बेसिस पे क्लोजिंग दे दे। मतलब यानी कि जो मंथली कैंडल है वो अगर 1568 के ऊपर क्लोज होती है, फरवरी हुआ, मार्च हुआ, इसके ऊपर बना रहता है स्टॉक, तो हम मान सकते हैं कि स्टॉक एक अच्छी पोजीशन में है और इसमें बाइंग करनी चाहिए। तो बाइंग आप इस लेवल पे भी कर सकते हैं अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट कर लीजिएगा। लेकिन जो हमारा जो लेवल निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि स्टॉक को 1568 के ऊपर मंथली क्लोजिंग देनी चाहिए। उसके बाद ही हम सोच सकते हैं स्टॉक के बारे में कि ये अप ट्रेंड में है और अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। सेकंड पॉइंट जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि जो हमारा नेक्स्ट लेवल निकल के आया है 1472, ये एक ट्रेंड डिसाइडर है। और जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे, स्टॉक जो है अभी आपका 1500 के अप्रॉक्स चल रहा है। अगर स्टॉक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो ये कभी भी 1472 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा। अगर देता है तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकती है। सो जैसे कि मैंने बताया कि 1472 ट्रेंड डिसाइडर है और 1568 के ऊपर मंथली क्लोजिंग चाहिए चाहिए हमें। अभी स्टॉक इन दोनों के बीच में अराउंड में कहीं चल रहा है 1500 के आसपास। एंड द थर्ड थिंग इज, आपको एक बोनस पॉइंट बताना चाहूँगा, अभी बताना चाहूँगा, वो ये है कि फरवरी महीना, यानी कि आज हमारी 20th फरवरी है और ये महीना 29 डेज का है। सो आने वाले, मतलब यानी कि जो मंथली जो क्लोजिंग होगी इस कैंडल की, वीकली चार्ट है ये, मैं मंथली पे शिफ्ट कर लूँ एक मिनट ज़रा। या दिस इज द मंथली चार्ट नाउ। फरवरी मंथ जो करंट मंथ चल रहा है इसकी क्लोजिंग कहीं ना कहीं 1526 के अप्रॉक्स होनी चाहिए, ऐसा हमारी कैलकुलेशन में निकल के आया है। तो अगर हम अगर स्टॉक ने 1526 पे क्लोजिंग दे दी, इट्स अ गुड इंडिकेशन फॉर द अपकमिंग मंथ मार्च। अगेन आई सेड 1568 के ऊपर लगातार कंटिन्यूसली क्लोजिंग आनी चाहिए 2-3 महीने तक, तभी हम ऐसा मानेंगे कि स्टॉक अच्छी पोजीशन में है और इसमें बाइंग करते रहनी चाहिए। बट ये जो आपको बताया गया है 1526, ऐसा मान के चल रहे हैं कि इस महीने क्लोजिंग इसी लेवल के आसपास होनी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं हम रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए। तो आपके सामने जैसे कि हमने प्लॉट कर दिया ऑलरेडी, आपको दिख रहा होगा 1718 से 1757 एक रेंज है रेजिस्टेंस की। ऑल थ्रू अगर आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, तो यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स मेंशन कर रखे हैं। 1860 ये शॉर्ट टर्म टॉप हो सकता है। अभी करंटली 1500 चल रहा है स्टॉक। अगर स्टॉक 1860 पे पहुंचता है तो यहाँ से एक शॉर्ट टर्म, ये लेवल एक शॉर्ट टर्म टॉप की तरह एक्ट करेगा और स्टॉक थोड़े टाइम के लिए नीचे आ सकता है। इसको हम अलग से प्लॉट कर देते हैं ताकि विजिबल हो जाए। या दिस इज, ये आपके सामने है। और सपोर्ट लेवल भी हम प्लॉट कर देते हैं लगे हाथ। ये रहा। वैसे सपोर्ट लेवल्स की ज़रूरत हमें नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि जहाँ तक समझ में आ रहा है ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। फ़र्क इतना है कि कितना टाइम लेता है ऊपर जाने में, वो देखना है। सो कंफर्मेशन के लिए हमने
2 डेट प्लॉट कर दी आपके सामने, 5th ऑफ मार्च एंड 26th मार्च। और आपको एक डेट और दिख रही होगी 22 जुलाई। इसको अभी कंसिडर नहीं कर सकते जब तक हमें इन 2 डेट से कंफर्मेशन ना मिल जाए अपने प्राइस की और रेजिस्टेंस लेवल्स की। तब तक हम 24th और 22 जुलाई कंसिडर नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है। मैं आपको ये समझा देता हूँ दोबारा से कि होने क्या वाला है। करंट स्टॉक चल रहा है 1500 पे। हमारा ऐसा मानना है कि फरवरी मंथ की जो क्लोजिंग है वो आपकी कहाँ गया? हाँ, ये रहा 1526 के अप्रॉक्स में ही होनी चाहिए, इसी के आसपास में ही क्लोजिंग आपकी आनी चाहिए फरवरी मंथ की। और अगर ऐसा होता है तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है हमारे नेक्स्ट स्टेप के लिए। और जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, उसके बाद आपको एक रेजिस्टेंस या टारगेट कह लीजिए, शॉर्ट टर्म टारगेट आएगा 1718 से लेके 1757 तक की रेंज में। मतलब आप टॉप की तरह एक्ट करेगा। हो सकता है आपको यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, फिर एक दो हफ्ते बाद आपको दोबारा एंट्री लेनी चाहिए स्टॉक में। लेकिन हाँ, ये बात याद रखिएगा, 1868 अगर आपका लेवल आता है तो आपको एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि स्टॉक का ट्रेंड चेंज होएगा, नहीं, वो अपसाइड में रहेगा, बट इट इज़ टू रिस्की टू, अगर हम इसे अवॉइड करेंगे तो हमें इसे कंसिडर करना ही चाहिए। सो आने और हाँ, जैसे 29 फरवरी को जब मंथ क्लोज होगी तो उसके बाद नेक्स्ट डेट आ रही है, वो आ रही है हमारी 5th मार्च। तो हमें देखना होगा 5th मार्च को क्या होता है क्या नहीं होता है। हमने इस वीडियो में लेवल अलग बताए हैं, टाइम अलग बताए हैं। हमने ये नहीं बताया कि इस डेट को ये प्राइस होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू से दैट कि 5 तारीख को आपका 1718 ही होगा, क्योंकि लास्ट सुपर लास्ट साइंस के स्टॉक एनालिसिस हमने नोटिस किया कि खाली 4 में से एक डेट थी जो सही हुई थी, बाकी 2 डेट्स, बाकी जो 3-4 डेट्स थी वो आगे पीछे हो गई थी। तो इसलिए हमने ध्यान में रखते हुए आपको पहली ट्रेंड रिवर्सल टाइम बता दिया है और वो लेवल बता दिए हैं जिन पे आपको निगरानी रखनी चाहिए। और बात कर लेते हैं स्टॉक की। स्टॉक अभी बुलिश में है। सो बट कंफर्मेशन अभी तभी आएगा जब स्टॉक 5068 के ऊपर क्लोजिंग देगा मंथली वाइज, और 70 वो 4072 एक ट्रेंड डिसाइडेड लेवल है। इसके ऊपर स्टॉक जब तक बना रहेगा तब तक हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस लेवल पे। सो थैंक्स अ लॉट वीडियो बने रहने के लिए। डू लाइक्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स अ लॉट।